पाठ 2 वर्ण व्यवस्था। वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण दो। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे ए, आ, ई आदि। वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? वर्णों को रखने के निश्चित एवं व्यवस्थित ढंग को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखो। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर, 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? उदाहरण दो। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ये ए से औ तक होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण दो। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। ये कैसे है तक होते हैं, जैसे क जमा ए बराबर कै, ख जमा ए बराबर खे। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखो। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुस स्वर। ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ आदि। इनकी संख्या 7 है। प्लुस स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए लंबी आवाज़ में पुकारना पड़े उन्हें प्लुस स्वर कहते हैं। अरे राम इधर तो आना। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखो। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, उनके नाम हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। ये कै से मै तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ अधिक सक्रिय नहीं होती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, रे, ले, वे। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, स, से, है। अयोगवाह। अयोगवाह कभी भी अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं किए जाते। इनकी संख्या 2 है। अंग एह संयुक्त व्यंजन जब 2 व्यंजन मिलकर एक संयुक्त व्यंजन को बनाते हैं और दोनों का उच्चारण एक साथ होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा श बराबर श, त जमा रे बराबर त्र, ज जमा अणे बराबर ज्ञ, श जमा रे बराबर श्र। हमारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हमारी वर्णमाला में स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, अयोगवाह 2, अन्य वर्ण 2। हमारी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। द्वित्व व्यंजन जब 2 समान व्यंजन एक साथ आते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, मक्का आदि। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा
केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जैसे कंचा, अंडा आदि। अनुनासिक किसे कहते हैं? उदाहरण दो। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। आँख, गां। बलाघात किसे कहते हैं? उदाहरण दो। जब किसी बात पर विशेष बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं, जैसे राम ने मुझे लाल पेन दिया। इस वाक्य में राम और लाल पेन पर अधिक बल दिया गया है। संगम। जब किसी बात को कहा जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किस शब्द को एक साथ रखना है और किस शब्द को अलग से रखना है, उसे ही संगम कहते हैं। जैसे अशोक का रण में सैनिकों के साथ युद्ध हुआ। इस वाक्य में ध्यान रखा गया है कि का और रण को अलग अलग करके रखा जाए, जिससे शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। अगर एक साथ रखा गया तो का और रण न रहकर कारण बन जाएगा, जो कि गलत होगा।